हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूपीटर प्लस सी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल पाए। और वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, केरल में या फिर पंजाब में? तो जो भारत का कौन सा प्रांत था जिसमें सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो यह जो है पंजाब था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और राष्ट्रपति शासन जो है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लागू होता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह जो है 356 के अंतर्गत आता है। और 352 के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल आता है? तो यह जो है राष्ट्रीय आपातकाल आता है। राष्ट्रीय आपातकाल आता है। और 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति भवन का नक्शा किसने बनाया था? एडविन लुटियंस, सर हॉबर्ट बेकर, चार्ल्स कोरिया या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? तो आपको बताना है राष्ट्रपति भवन जो है इसका नक्शा किसने बनाया था? तो इसका नक्शा जो है एडविन लुटियंस ने बनाया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, सुचेता कृपलानी या फिर इंदिरा गांधी? तो आपको बताना है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन सी हैं, कौन थी मतलब। तो यह जो है इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगर प्रथम पुरुष प्रधानमंत्री तो यह जो है सबको पता होगा नेहरू थे। वो प्रधानमंत्री का पद जो है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, यह भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने आपको जो पिछला लेक्चर कराया है उसमें आपको बताया है कि कौन से आर्टिकल में जो है कौन है। तो यह जो है 75(1) में जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? सबको पता होगा ये। रायसीना पहाड़ी पर, अरावली पर्वत पर, गिर की पहाड़ी पर या फिर हिमाचल पर्वत पर? तो आपको बताना है जो राष्ट्रपति भवन है कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि क्या है? 2 माह, 3 माह, 6 माह या फिर 1 वर्ष? तो जो राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि होती है कितनी होती है? तो यह 6 माह होती है। और अधिकतम 5 साल, अधिकतम 5 साल होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मैंने आपको सारे अभी बता दिए हैं पहले ही क्वेश्चन में, तीनों कि कौन से अनुच्छेद में कौन है। तो आपको बताना है वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352 या फिर अनुच्छेद 365? तो जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा है किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो यह जो है अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत क्या है? तो यह जो है राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 352 के तहत क्या है? तो यह जो है राष्ट्रीय आपातकाल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक कभी भी नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, विश्वनाथ प्रताप सिंह या फिर चौधरी चरण सिंह? तो आपको बताना है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? मधुबाला, मीना कुमारी, नरगिस दत्त या फिर देविका रानी? तो जो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो यह थी नरगिस दत्त। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। राज्यसभा आपसे पूछा जाता है कि जो राज्यसभा है कौन से आर्टिकल में आता है, ये भी आप लोग बताइएगा। तो यह जो है 80 में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है? पंजाब में, केरल में, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश? तो जो सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन है किस राज्य में लगाया गया है? तो यह ऑब्वियस सी बात है उत्तर प्रदेश होगा, गुंडागर्दी का देश, सॉरी प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी या फिर पंडित नेहरू? तो आपको बताना है जो जय जवान जय किसान का नारा है किसने दिया था? तो यह नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गाइज अगर आप लोग अभी तक भी वीडियो को शेयर नहीं किए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद की सुनवाई कौन करता है?
मंत्रिमंडल, निर्वाचन आयोग, उच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय। तो आपको बताना है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संबंधी विवाद होता है, इसकी सुनवाई कौन करता है? तो इसकी सुनवाई जो है उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22, 30, 15 या फिर 42। तो जो लोक लेखा समिति होती है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें जो है 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 22 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी जमानत राशि निश्चित की गई है? 10,000, 15,000, 20,000 या फिर 25,000। तो जो लोकसभा का चुनाव होता है इसको लड़ने के लिए जमानत राशि कितनी निश्चित की गई है? तो यह जो है 25,000 निश्चित की गई है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? सरोजनी नायडू, BS रामा देवी, अमृता कौर या फिर सुचेता कृपलानी। तो आपको बताना है जो राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी या कौन थी? तो इनका नाम था BS रामा देवी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता कौन थे? देवानंद, दादा साहब फाल्के, अमिताभ बच्चन या फिर पृथ्वीराज कपूर। तो आपको बताना है राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता कौन थे? तो इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था पृथ्वीराज कपूर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये जो दादा साहब फाल्के हैं इनके नाम पे एक अवार्ड भी दिया जाता है जो कि बॉलीवुड का सबसे मतलब एक्टिंग करियर का सबसे अच्छा अवार्ड है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 325, 445, 350 या फिर 552। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि जो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो यह जो है 552 हो सकती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगर आपसे राज्यसभा पूछ लिया जाए कि राज्यसभा में अधिकतम कितनी हो सकती है तो वहाँ जो है 250 लोग पूछ भी लिया गया है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552, 550, 250 या फिर 252। तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो है 250 है और लोकसभा की 552 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर बलदेव सिंह। तो आपको बताना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यह जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में, 2000 में, 2005 में या फिर 2015 में। तो आपको बताना है भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 1991 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राक्कलन समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? 22, 25, 30 या फिर 42। तो आपको बताना है जो प्राक्कलन समिति है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो है 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 30 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952, 4 मार्च 1954, 5 अगस्त 1950 या फिर 26 जनवरी 1951। तो आपको बताना है जो राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी या कब हुई थी? तो यह 13 मई 1952 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना होता है? तो यह जो है 6 वर्ष होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य या फिर संसद एवं विधानसभाओं के सभी सदस्य। तो आपको बताना है जो उपराष्ट्रपति है इसके चुनाव में कौन भाग लेता है? तो इसके चुनाव में जो है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 75 या फिर अनुच्छेद 85। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैंने आपको बताया था, तो यह होगा अनुच्छेद 75 के तहत। अनुच्छेद 75 के तहत जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह या फिर VP मेनन। तो आपको बताना है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह
सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सबको पता होगा, मीरा कुमारी, मीरा कुमार, सुषमा स्वराज या फिर सुमित्रा महाजन। तो आपको बताना है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी मीरा कुमार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति। तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 2 वर्ष। तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सबको पता होगा, तो यह 5 वर्ष का होता है। और 6 वर्ष जो है राज्यसभा का होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1950 में, 1952 में, 1954 में या फिर 1955 में। तो जो लोकसभा का प्रथम चुनाव है कब हुआ था? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यह जो है 1952 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 1952। क्वेश्चन नंबर 30 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को या फिर उपाध्यक्ष को। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होता है अपना जो है त्यागपत्र किसे देता है? रिजाइन लेटर। तो यह जो है उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, अनंत सैनम अयंगर, बलदेव सिंह या फिर आकाश सिंह बादल। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे या कौन थे? तो यह जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3, 2/3, 1/4 या फिर 3/3। इसीलिए कहा जाता है कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके सदस्य जो हैं कितने प्रतिशत सदस्य जो हैं, कितने तिहाई सदस्य जो हैं यह सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो यह 1/3, 1/3 जो होते हैं यह सेवानिवृत्त हो जाते हैं हर 2 वर्ष बाद। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 6, 8, 2 या फिर 12। तो जो राष्ट्रपति होता है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो यह 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा। तो जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि यह जो है लोकसभा के मेंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा के अध्यक्ष। तो आपको बताना है कि जो उपराष्ट्रपति है इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 62 में, 75 में, 63 में या फिर अनुच्छेद 85 में। मैंने आपको बताया था पिछला लेक्चर, अगर आपने देखा होगा कि जो उपराष्ट्रपति है इसका उल्लेख किस में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63। क्वेश्चन नंबर 37 है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री। मैंने अभी आपको इससे पहले जब बताया गया था त्यागपत्र का, तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो यह अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, मतलब यह एक दूसरे को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या फिर 5 लाख। तो जो उपराष्ट्रपति होता है इसका मासिक वेतन कितना होता है महीने भर का? तो यह 4 लाख होता है। और 5 लाख किसका होता है? तो यह राष्ट्रपति का होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रधानमंत्री पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 30 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो आपको बताना है जो प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो यह जो है 25 वर्ष होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और लोकसभा की भी 25 वर्ष होती है, और जो है प्रधानमंत्री लोकसभा का ही होता है, इसीलिए यह 25 वर्ष। और 30 वर्ष किसकी होती है? राज्यसभा की। 35 वर्ष राष्ट्रपति की।
क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री। सबको पता होगा कि जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है कौन होता है, तो यह उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में जो आपको क्विज कराई जाती हैं वो भी टाइम लिमिट के साथ, वो भी सारी सब्जेक्ट की क्विज कराई जाती हैं, तो आप लोग ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय।